जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री किशोरी दासी में। कौन से माँ बाप को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता और कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। सभी माँ बाप यह चाहते हैं कि उनकी संतान का सुख उन्हें मिले और वहीं पर हर स्त्री सुहागिन ही जीना चाहती है। ये दोनों ही बातें जानना आवश्यक है। तो चलिए हम इस कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं कि आखिर कौन से माँ बाप को संतान का सुख नसीब नहीं होता। अगर आज आप जवान हैं तो कल बुढ़ापा भी आएगा। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैंने पृथ्वी पर 2 ऐसी घटनाएं देखी हैं जिनको देखकर मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो जाता है। एक तो मैं यह देखती हूँ कि एक विधवा स्त्री हमेशा रो रो कर भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आपने मुझे विधवा क्यों बनाया है। दूसरी घटना यह देखती हूँ कि 2 बूढ़े स्त्री पुरुष हमेशा रोते रहते हैं और यही कहते हैं, प्रभु हमें औलाद का सुख क्यों नहीं मिला। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती तुम जिस विधवा की बात कर रही हो वह तो हर जन्म में ही विधवा होती है और जो बूढ़े स्त्री पुरुष हैं उनके कर्म संतान का सुख पाने के नहीं हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं, लेकिन तुम यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनना। भक्तों इस कहानी को आपको पूरा ही सुनना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं होता। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं उस कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती गंगा किनारे एक नगर था जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामचरण। अब से कुछ वर्षों पहले रामचरण के पिता ने अपने मित्र की बेटी से रामचरण का विवाह करा दिया। उसकी पत्नी का नाम फूलवती था। वह काफी सुंदर थी और काफी दान भी लेकर आई थी। धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका बहुत ही स्वागत किया क्योंकि फूलवती काफी सुंदर थी और काफी सारा दहेज भी लेकर आई थी। रामचरण के पिता जो धर्मसेन थे वे काफी खुश थे। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और फूलवती की इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा ही तैयार रहता था। एक दिन सेठ गंगा में नौका विहार कर रहा था और गंगा के भंवर में उसकी नाव फंस जाती है। इस विकट परिस्थिति से रामचरण के माता पिता काफी घबरा गए। घबराहट में उन्होंने नौका का किनारा हाथों से छोड़ दिया। रामचरण के माता पिता दोनों ही गंगा की लहरों में समा गए। रामचरण ने धर्मसेन की काफी खोज की, यानी अपने माता पिता दोनों की काफी खोज करवाई, लेकिन वो नहीं मिले। थक जाने के बाद उसने अपने माता पिता दोनों का ही क्रियाक्रम करवाया और जो विधि होती है, जो संस्कार होते हैं उनको पूर्ण करवाया। सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर दिया। शिव कहते हैं, हे पार्वती अपने पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। उसी कारण रामचरण की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हिसाब किताब करने के लिए रामचरण देर रात तक दुकान में ही रुकता था। पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी, वह अब दुकान पर अकेला ही बैठता था। घर की भी सारी जिम्मेदारी रामचरण के कंधों पर आ गई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती रामचरण व्यापार के सिलसिले में परदेश में भी जाने लगा। इसी कारण रामचरण अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था। ऐसी स्थिति उसकी पत्नी फूलवती के लिए असहनीय हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती
पहले तो फूलवती अपने पति से रोज मिला करती थी। अब ऐसी हालत हो गई जब वह 2-2 महीने के बाद रामचरण अपने घर लौटता था और वह 2 ही दिन के लिए घर पर रुकता था, फिर से यात्रा पर निकल जाता था। काफी दिनों तक वह अपने पति की प्रतीक्षा करती रहती। वह जब काफी अकेले रहने लगी तो उसका मन व्याकुल हो गया और उसके कदम बहक गए। भगवान शिव कहते हैं, एक दिन चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आया। वह चूड़ी बेचने वाला बहुत ही जवान था और सुंदर भी था। जब वह फूलवती के मकान के बाहर आया और उसने आवाज लगाई। जब फूलवती नीचे आई तो वह मनिहार उसके मन में उतर गया और उसने फूलवती का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, तुम्हें कौन से रंग की चूड़ियाँ चाहिए? और फूलवती ने कह दिया कि जैसी तुम्हें पसंद हो वैसी पहना दो। उसी दिन से वे एक दूसरे को चाहने लगे। फूलवती अपने पति को धोखा देकर उस मनिहार के साथ समय बिताने लगी। इसी कारण फूलवती के स्वभाव में धीरे धीरे बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। भगवान शिव कहते हैं, जब मनिहार आवश्यकता से अधिक उसके घर के बाहर चक्कर लगाने लगा तो फिर पड़ोसियों को उस पर शक होने लगा और पूरे राज्य में, पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि फूलवती और मनिहार के संबंध गलत हैं। रामचरण जब 2 महीने बाद वापस आया तो वह अपने साथ में बहुत सारे उपहारों को लेकर आया जो कि उसने अपनी पत्नी को दिए, लेकिन फूलवती ने उन उपहारों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही रामचरण के साथ समय बिताने में कोई खुशी दिखी। उसके बाद रामचरण को उस पर शक होने लगा। फिर भी रामचरण ने अपने व्यवहार को पहले के जैसा ही बनाए रखा और एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे दुख है कि मैं व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता हूँ। यदि व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। पहले तो पिताजी सब कुछ संभाल लेते थे, अब दोनों गुजर चुके हैं तो सब कुछ मुझे ही देखना है। इसीलिए यदि मुझे व्यापार चलाना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। फूलवती ने अचानक से कहा, क्या आप फिर से बाहर जा रहे हो? रामचरण ने कहा, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का ही काम है। इस बार मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। फिर रामचरण की पत्नी बोलती है कि ठीक है, मैं तो प्रतीक्षा कर लूंगी, लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अपनी पत्नी फूलवती को भरोसा दिलाते हुए दूसरे दिन रामचरण व्यापार करने के बहाने से घर से बाहर चला जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी फूलवती पर बहुत ही अधिक शक हो रहा था। रामचरण शहर से बाहर नहीं गया, उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ ही बिताया। फिर आधी रात को वह अपने मकान की छत पर बैठ गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंच गया और खिड़की से उसने देखा कि उसकी पत्नी उस मनिहार के साथ समय बिता रही है और रामचरण का मन क्रोध से जल उठा। रामचरण बड़े ही ध्यान से उन दोनों की बातों को सुन रहा था। फूलवती मनिहार से कहती है कि तुम रोज आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति तो घर से बाहर व्यापार के लिए गए हुए हैं। मनिहार ने फूलवती से कहा, मेरे लिए यहाँ पर रोज रोज आना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोहल्ले वाले हमारे संबंधों पर शक कर रहे हैं। इसके 2 ही रास्ते हैं, या तो हम अपने संबंध को खत्म कर दें, या फिर तुम्हारा पति जब लौट कर आए तो हम दोनों उसे अपने रास्ते से हटा दें। फूलवती कहती है, मुझे तो दूसरा उपाय उचित लगता है कि मैं अपने पति को ही रास्ते से हटा देती हूँ। और रामचरण ने दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुनी। वह
खुद की ही मौत का षड्यंत्र सुन रहा था। वह ज्यादा देर तक नहीं सुन सका। उसी दिन उसने निर्णय ले लिया कि मैं आज रात को ही आर पार की लड़ाई लड़ लूं, इससे पहले कि यह दोनों मुझे मिलकर मार डालें। मैं इन दोनों में से एक को समाप्त कर देता हूँ। रामचरण वापस गया और अपनी दुकान पर जाकर तेज धार का हथियार ले आया और वापस आ जाता है। जब फूलवती और वह मनिहार गहरी नींद में सो गए तो रामचरण अपने कक्ष में जाता है और सोते हुए मनिहार की गर्दन को काट दिया। जब सुबह फूलवती की आंख खुली तो वह घबरा गई। उसने देखा कि मनिहार की तो गर्दन कटी हुई है। उसने सोचा, यदि तुम्हारे घर से लाश मिली तो तुम्हें ही फांसी लगेगी। और फूलवती ने उस लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उसके कई टुकड़े कर दिए और एक बोरे में भरकर उसे गंगा में बहा दिया। और रामचरण एक वृक्ष पर से यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रहा था। रामचरण को थोड़ा सा सुकून मिला कि उसने उस मनिहार से पीछा छुड़ा लिया। दिए हुए समय के अनुसार रामचरण अपने घर वापस लौट आया और अपनी पत्नी को देने के लिए छोटी छोटी बोरियों में बंद कुछ उपहारों को लेकर आया और उसने सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। खाना खाकर जब पति पत्नी दोनों बातें करने लगे तो पत्नी ने पूछा, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बार बहुत ढेर सारे उपहार लेकर आए हैं। उसने कहा, हाँ, मैं उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ आया हूँ। उसने कहा कि तुम एक एक करके सारे उपहार देख लो और उन्हें अपने हिसाब से सजा लो। रामचरण की पत्नी अपने पति की बात सुनकर घर से बाहर गई और उसने एक एक बोरी को खोलकर देखा। खोलने से पहले जब वह बोरी उठाती है तो वह इतनी भारी थी कि उससे उठ नहीं रही थी और बोलती है, यह बोरी तो बहुत भारी है, यह तो मुझसे नहीं उठेगी। रामचरण ने अपनी पत्नी की बात को सुनकर उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या यह बोरी मनिहार की लाश से भी ज्यादा भारी है जिसे तुम गंगा में बहा कर आई हो? अब रामचरण की बातों को सुनकर फूलवती स्तब्ध रह जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसका भांडा फूट गया है, कि उसके पति को मनिहार और उसके प्रेम के बारे में सब कुछ पता चल गया है। यह तो सब कुछ जानते हैं, यह अब मुझे दंड दिलवाए बिना नहीं मानेंगे। इससे पहले यह मुझे राजा से दंड दिलवाएं तो मुझे इन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए। फूलवती दूसरे कमरे में जाती है और वहां से तलवार को लेती है और उसे अपने हाथों में लेकर रामचरण जब यह देखता है तो वह बाहर की ओर भागता है। अब तो यह स्थिति थी कि रामचरण आगे आगे भाग रहा था और उसकी पत्नी हाथों में तलवार लिए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। भागते भागते रामचरण को ठोकर लग जाती है और वह वहीं गिर जाता है। तब मौका लगते ही फूलवती अपने पति को तलवार से मार डालती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह वही विधवा है जिसकी बात तुम कर रही हो। यह वही फूलवती है जो हर जन्म में ही विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। उस प्रश्न को तुम ध्यान से सुनो। जैसे कि कोई भी स्त्री कोई भी व्रत करती है, जैसे कि करवा चौथ या अन्य कोई भी व्रत, यदि उसे विधि विधान से नहीं करती और सही ढंग से व्रत नहीं करती, व्रत में कई बार खाती है, तो वह उस व्रत का फल प्राप्त नहीं कर पाती। इसीलिए हर स्त्री को अपने पति से कोई भी दगा नहीं करनी चाहिए और कोई भी व्रत जो कि पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं उन्हें विधि विधान से करने चाहिए। अगर वह उन व्रतों में गलती करती है या फिर अपने पति के साथ धोखा करती है तो वह
समय से पहले ही विधवा हो जाती है। साथ ही किसी भी पत्नी को अपने पति से कोई भी धन या किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाहिए। जो बात है अपने पति को बता देनी चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की उम्र कम होती है और उनके विधवा होने का कारण बन जाती है। जो पत्नी अधिक झूठ बोलती है और बात बात पर अपने पति की कस्में खाती रहती है तो उसके पति की उम्र कम हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिस घर में छोटी बेटी या बहू को दोनों को ही अधिक लाड़ प्यार मिलता है या फिर बड़ी बेटी बड़ी बहू को अधिक लाड़ प्यार मिलता है, छोटी को नहीं मिलता, जिस घर में फैसलों और हिस्सेदारी को लेकर एक सी अहमियत नहीं दी जाती और ऐसे में बच्चों के मन में घृणा पैदा होने लगती है और अंदर ही अंदर सभी बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और ऐसे बच्चों से माँ बाप को कभी औलाद का सुख प्राप्त नहीं होता। यदि माँ बाप चाहते हैं कि बुढ़ापे में उनकी सेवा हो और उन्हें औलाद का सुख मिले तो अपने बच्चों में एक समानता का व्यवहार रखना चाहिए। सबको बराबर सम्मान और प्यार देना चाहिए। घर के सभी कार्य और फैसलों में सभी की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिससे अपने माता पिता के प्रति उनका स्नेह बना रहे। भगवान शिव कहते हैं, शादीशुदा बेटी का घर में अधिक से अधिक दखल देना सही नहीं होता। हर माँ बाप को अपनी बेटी अधिक प्यारी होती है। शादीशुदा बेटी का अधिक दखल परिवार में कलह की वजह बन जाता है। ऐसे माँ बापों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। इसीलिए हर माँ बाप को चाहिए जब वह अपनी बेटी की शादी कर दें, अपने सभी कार्यों में अपनी विवाहित बेटी की दखल ना दिलवाएं। जब बेटी के कारण घर में कलेश उत्पन्न होता है तो उन माता पिता के प्रति उनके बच्चों के मन में हीन भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण उन माँ बापों को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, यह तीसरी बात जो सुनने में बहुत कड़वी लगेगी लेकिन यह सच्चाई है। माँ बापों को समय रहते ही अपने बच्चों में जायदाद का बंटवारा कर देना चाहिए। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि कई औलादें, जैसे कि बड़ा बेटा माँ बाप के अधिक करीब रहता है तो वह सारी संपत्ति ले लेता है। कई परिवारों में छोटे बेटे ऐसे होते हैं, लेकिन भगवान शिव कहते हैं सभी जायदाद और जमीन को अपनी सभी संतानों यानी बेटों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए, जिससे घर में कलेश उत्पन्न नहीं होता और प्यार बना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।